हम अक्सर धाराओं के साथ तैरना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप। लेकिन जब हम आपके लिए कुछ बचा के रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बचती है कि उसको जेहन में बिठाना। जरा अपना चश्मा बढ़ाइए, चश्मे का नंबर भराइए, आंखें को फाड़िए क्योंकि यहां शीशे के अंदर अश्लील डांस चल रहा है। तो आनंद लेने के लिए जरा मुंडी को आगे कीजिए और महसूस कीजिए। लेकिन वो बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जगह कौन सा है। जानते हैं जगह कौन सा है? ये सोनपुर मेला है, हरिहरनाथ क्षेत्र। जो पुराना किसान जितनी गहराइयों में जाएंगे आपको उतना ही वर्णन मिलेगा। आपको हरिहर, जो कि दो अलग अलग शब्द हैं, हरि और हर और शिव, दोनों के संयुक्त से हरिहर एक अवतार ही है, एक प्रमाण ही है। जो पुराणों में जब जाएंगे तो स्कंद पुराण के अनुसार लोगों में एक मतभेद होता था कि या उस समय गंधर्व में ही, देव में ही शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। तो उसको लेकर के जब लोग भगवान शिव के पास पहुंचते हैं तो वो इसके सबसे उत्तम मार्ग, क्योंकि भगवान शिव तो जानते ही हैं वो औघरदानी है, उन्होंने उनको डाइवर्ट कर दिया और फिर विष्णु के पास भेजते हैं और फिर प्रत्यक्ष होकर के हरिहरनाथ के रूप में, जिसमें आप देखते होंगे कि कहीं कहीं आप, चूंकि बहुत लोग जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता है और आप अंधेरे में रहते हैं, तो आप एक तस्वीर देखते होंगे जहां पर आप देखते होंगे कि एक ही देवता का तस्वीर होता है, जिसमें आधे में विष्णु भगवान होते हैं और आधे में शिव भगवान होते हैं। वो हरिहरनाथ अवतार है। तो उस हरिहरनाथ क्षेत्र मेले में जो दो शब्द है वो अलग शब्द है, हरि और हर। दो गंधर्व, एक राजा और एक और गंधर्व, किसी के दोनों को श्रापित होकर के एक ग्राह मगरमच्छ के रूप में और एक हाथी के रूप में थे। और भगवान को लीला करने के अनुसार ही वहां पर हो सकता है कि ऐसा हुआ कि जब, चूंकि वहां पर गंगा और गंडक नदी का संगम है और मान्यता यह है सनातन के अनुसार कि जिस तरह प्रयाग में संगम या हरिद्वार संगम में स्नान करने से पुण्य मिलता है, ऐसा ही हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर में पुनः आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो वहां जब पानी पीने के लिए आते हैं गज, जो कि एक राजा हैं और श्रापित से वो गज बने हुए हैं, उसी में एक गंधर्व मगरमच्छ जो कि श्राप से ही मगरमच्छ बने हुए हैं, वो पानी पीने लगते हैं और वो पैर को पकड़ लेता है और उससे महायुद्ध शुरू हो जाता है। वो महायुद्ध चलते चलते बहुत लंबे कालांतर तक वो युद्ध चलता है और जब गज पिछड़ने लगता है वहां अपने चक्र से उस युद्ध को समाप्त कर देते हैं। और चूंकि गज का मतलब भी हरि होता है और ग्राह मगरमच्छ वो हर होता है, इसलिए हरि और हर दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों शब्द को मिलाकर के उस स्थान का नाम हरिहरनाथ क्षेत्र है, जो आप खूब मन लगाकर सुनते हैं, बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में होली खेली। दूसरे तत्व में कहा गया है कि जब शैव और विष्णु, दो सनातन धर्म के ही दो विचारों के लोग में आपस में हमेशा मतभेद रहता था, तो उस मतभेद को मिटाने के लिए वहां पर महापंचायत हुआ और उस महापंचायत में अपने अपने अनुयायी को, अपने अपने देवताओं को आह्वान किया गया और उनके अनुसार पंच का पक्ष रखा गया। वहां पर भगवान विष्णु हरि का पक्ष रूप, जो स्वरूप है उनका पक्ष था, और दूसरा हर, जो भगवान शिव हैं। यानी कि दो देवता हरि और शिव, शिव और हरि दोनों को संयुक्त करने से हरि हर बनता है। ऐसे ही गज और मगरमच्छ, जिसे कि आप ग्राह कहते हैं, जो वो गज हरि और ग्राह हर दोनों को मिलाने से हरिहर बनता है, हरि और हर। इस तत्व में जब आप जाएंगे तो वस्तुस्थिति जो आती है वो कहता है कि वास्तव में वहां पर जो दो पशु रूपी जो गंधर्व हैं, उन गंधर्व के महायुद्ध से और उसे समाप्त किया गया, तो वहां इतना सुंदर पशु मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार के आर्थिक उन्नति का केंद्र है, जहां पर देश ही नहीं पूरे विदेश कई देशों के लोग वहां आते हैं। इतिहास कहता है कि वहां पर आपको यूं समझ लीजिए कि लकड़ी से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के, जितने भी वस्तु होते हैं, जिस प्रकार के वस्तु होते हैं, वो तमाम चीज हरिहरनाथ क्षेत्र में मिलते हैं। एक लोग तो यह भी कहता है कि हरिहरनाथ मेला एक ऐसा मेला है जहां पर माता पिता को छोड़कर सब कुछ मिल जाता है। तो इसी के पीछे आइए तो इस अश्लील चीज को देखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि अश्लीलता आपके अंदर से खत्म हो गया है। अश्लीलता तब खत्म होगा जब आपके अंदर का शैतान मरेगा। आपके अंदर का शैतान जब तक नहीं मरेगा तब तक यह अश्लीलता समाप्त नहीं होगा। आप हमें ले जाएंगे पुरातत्व में कि किस किस अदाकारा ने अपने अपने नहीं दिखाए,
तो ये कहना बड़ी अजीब बात होगी। आज भले आप भोजपुरी को इतना गाली दे देते हैं, भोजपुरी अश्लील गायकों को इतना प्रताड़ित कर देते हैं, और दबे जुबान जो आपने अश्लीलता कितना फैलाया है उस पर बात नहीं करते हैं। यही वो थिएटर का जमाना था। थिएटर, जिस थिएटर में रात सुबह के 3 बजे तक आप इंतजार करते हैं कि राम तेरी गंगा मैली का वो गाना चलेगा, ऊपर से एक नायिका होगी, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी उठाया जाएगा और आप अपने नैन सुख को बुझाएंगे। वो चीज खत्म नहीं हुआ इस हरिहरनाथ मेले में, और प्रमुख केंद्र बना होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर वीडियो लिया हुआ है, ये रोड पर से वीडियो लिया हुआ है। मैं गाना बजने वाले गाने को नहीं सुना सकता हूं आपको, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आप अपने आंखें को बड़ा करके देखिए, क्या अश्लीलता खत्म हुआ? भले आपके बीच फैलते विवेचनाओं ने, बुद्धि के विकास ने, शिक्षा का स्तर ने, अक्षरों के ज्ञान ने आपको मस्त राम की किताब तक ले गया, वहां से फिर इस मोबाइल की दुनिया में आप पोर्न वीडियो पर आ गए, लेकिन अश्लीलता आपके अंदर से खत्म नहीं हुआ। आज वो प्रतिबंधित भी है, और इस सोनपुर मेले जो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है, वहां सरेआम चलने वाले वहां कान नहीं दे सकते थे। एक रोड जो कि सुरक्षित रखा गया था इसके लिए। क्यों क्यों क्यों? आखिर वो सरकार कहां मर गए थे यहां पर जो अश्लीलता को प्रतिबंधित करते हैं, और अश्लीलता के नाम पर वो तमाम जो गाइडलाइंस है वो समान तरीक खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया आपकी धज्जियां उड़ा के रख दिया है। चलने वाले छोटे छोटे स्टूडियो 300 रुपए में अश्लील गानों का प्रचार होता है और करोड़ों का कारोबार करता है, जिसको सरकार को अठन्नी नहीं मिलता है। यदि वस्तुस्थिति पर जाना है, आपको समझना है, तो ऐसे थिएटरों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां बड़े बड़े नेताओं का आना होता है। वहां आने वाले तमाम लोग वो होते हैं जो इसके फीस चुकाने में सक्षम होते हैं। उनके साथ आने वाले कुछ लोग आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों की सियासत बड़ी होती है, लेकिन संस्कृति नहीं होता है उसमें। तभी खुल्लम खुल्ला अश्लील वहां पर गाना चलता है, और अश्लीलता का विरोध वो करते हैं। जब वो मंच पर आते हैं, माइक आते हैं, तो वो नजर नहीं आते हैं। इसलिए यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि वास्तव में अश्लीलता है कहां, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। ऐसे सोनपुर जैसे मेले को, जिस मेले को जीवंत रखना जरूरी है, उन तुरंत बिकते हुए पशु, परियां, चिड़ियों, जो चीज प्रतिबंधित है आप उनको छोड़ लीजिए, लेकिन वहां पर गाय का बिकना, घोड़े का बिकना, हाथी का बिकना, ऊंट का बिकना, ये सर एक श्रृंगार है। नहीं कुछ साहेब, तो आप कम से कम गाय बकरी को तो बिकने दीजिए। इस अश्लील के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? और फिर अंत में कहेंगे, देख लीजिए जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। और अच्छा, वास्तव में आप सोनपुर मेले को और बड़ा कर सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। जितनी प्रदर्शनी लगी हुई थी वहां पर, उन तमाम चीजों में सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही था। जब मैं शुरू होने से पहले गया था तो वहां पर सबसे पहले प्रदर्शनी लग के तैयार हुआ था, बहुत प्रदर्शनी था शराबबंदी का, लेकिन कुछ बंद नहीं था वहां पर, कुछ बंद नहीं था। जब हम जैसे पुलिया से बगैर साइड हटे कि वहां बोतल वाले चढ़ते, भैया 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 600, भैया 900, भैया 1200। तो आप इसको क्यों नहीं बंद कराते हो साहब? उन लोगों को क्यों नहीं उनकी समस्याओं को समझते हो? आपके पास 100 मीटर पर आपका ये दुकान लगता है, वहां लोगों ने मूत के हिला के रखा है, और वहां पर बैठ के गए भैया 1200, भैया 900, भैया 600। इन थिएटरों को परमिशन देने वाले लोग, इन थिएटरों में रहने वाले कलाकारों के जगह, क्योंकि वो कोठे जिसे आप प्रतिबंधित करते हैं, रेड लाइट इलाका कहते हैं, वहां इंसान ही रहते हैं। लेकिन इंसानी जो कारोबार होता है वो हमारी सोसाइटी के लिए कैंसर है, कोर है। उस कोर को खत्म करने के लिए आपको ऐसे ऐसे थिएटरों को पूर्ण रूप में प्रतिबंधित करना होगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में वो चलने वाले बंद हो गए। इसी के साथ शराबबंदी ही जरूरी नहीं है, शराबबंदी के कारण बनने वाले उन तमाम चीजों को बंद करना होगा, तभी हमारे सरकार साहब को वो कामयाबी मिलेगी जो उनका विचार है वास्तव में। इसी के साथ छोड़ जाता हूं। आप जानते हैं मुझे, मैं संतोष कुमार, और आप देख रहे थे हरिहरनाथ। जय हिंद। सोचिए नहीं और आइए हमारे इस काउंटर पे और लेकर जाइए आयुर्वेद का भगवान से तैयार किया गया कैलाशी आयुर्वेदा के विभिन्न प्रोडक्ट्स। जी हाँ, रोग अनेक